क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं LCAC यानी लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन। इसका इस्तेमाल खासतौर पर अमेरिकी मरीन्स ज्यादा करते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों होता है आज आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। यह है अमेरिका का LCAC यानी लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन। नाम से ही साफ तौर पर इसमें इसकी खूबियां झलक रही हैं। लैंडिंग क्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि जब जवानों को किनारे तक पहुंचाना होगा तो इसका इस्तेमाल होगा और एयर कुशन वाले मैकेनिज्म पे ये काम करता है। दरअसल ये एक एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल है जो कि हर जगह काम कर सकता है। ये पानी में भी चलता है, ये जमीन पर भी चलता है। इनकी डिप्लॉयमेंट खास तौर पर वॉरशिप्स पर होती है। ये वॉरशिप्स जिनमें बड़े बड़े डॉक्स होते हैं जहां पर ये आसानी से फिट हो जाते हैं। इनका इस्तेमाल ये है कि जब किनारे पर सैनिक को जाना होता है तो इसी पर सवार होकर उनका असला, बारूद, टैंक, बड़े बड़ी गाड़ियां सब कुछ एक साथ किनारे पर ये पहुंचा देता है। आमतौर पर बड़े युद्धपोत छिछले पानी में नहीं जा पाते, तो ऐसे में उन्हें गहरे पानी में ही रहना होता है। वो वहां से भले ही फायरिंग कर सकते हैं लेकिन वो किनारे पर नहीं जा सकते। ऐसे में इन लैंडिंग क्राफ्ट की मदद से सैनिकों को एक साथ बड़ी संख्या में किसी भी किनारे पर दुश्मन के ठिकाने पर भेजा सकता है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी मरीन्स करते हैं और ये इतना ताकतवर है कि 60 से 75 टन का पेलोड लेकर यह आसानी से कहीं भी जा सकता है। इसका इस्तेमाल वेपन सिस्टम, सामान, कार्गो और इसके अलावा मरीन एयर ग्राउंड टास्क के लिए होता है। खास तौर पर समंदर के बीच और अक्रॉस द बीच जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। LCAC अमेरिका का वो हथियार है जो इतना तेज चलता है जैसे मानो कोई टैंक चल रहा हो। ये M1 टैंक का मुकाबला कर सकता है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत दमदार है। LCAC की स्पीड और पेलोड कैपेबिलिटी इसे सबसे खास बनाती है और इसीलिए अमेरिकी मरीन्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इस LCAC की खासियत यह है कि इसकी एयर कुशन टेक्नोलॉजी इसे इस बात की इजाजत देती है कि ये दुनिया में किसी भी बीच, किसी भी कोस्ट लाइन पर आसानी से जा सकता है। तकरीबन 70% ऐसे कोस्ट लाइन है जहां पर यह आसानी से जा सकता है और वहां पर यह ऑपरेट हो सकता है। इस विशाल LCAC की शुरुआत बनने की हुई थी 1970 में। इसे इसलिए बनाया गया ताकि युद्धपोतों से जब जवानों का डिप्लॉयमेंट होता है तो उसको आसान बनाया जाए। पहली बार 1984 में ये अमेरिकी नौसेना को मिला और तब से ये अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी संख्या में अपने साथ असला, गोला बारूद और मिलिट्री के सामान को लेकर जा सकता है। ये मौजूदा वक्त में अमेरिकी नौसेना का वो लड़ाका है जिसके बिना अमेरिकी नौसेना पूरी नहीं है। अमेरिकी नौसेना के पास बहुत सारे LCAC हैं जिसका इस्तेमाल वो अलग अलग मिशन के दौरान करता है, लेकिन खासतौर पर अमेरिकी मरीन्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे जो आपको कुशन जैसा दिखाई दे रहा होगा वो सोफे की तरह है। जब ये जमीन पर आता है, जब इसे लैंड करना होता है नॉर्मली, या फिर जब इसे सामान को अनलोड करना होता है तो इसके कुशन में हवा नहीं होता, तब ये बिल्कुल जमीन पर बैठा होता है। लेकिन जैसे ही इसे मिशन पे जाना होता है, इसके कुशन में हवा का फ्लो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, इसकी हाइट भी बढ़ जाती है और तब इसे हर जगह चलने में ताकत मिलती है। दरअसल जब इसके कुशन में प्रेशर नहीं होगा तो ये LCAC नहीं चलता है। जब भी ये चलेगा तब इसके कुशन में बहुत सारा हवा का प्रेशर होगा जिसकी वजह से आसानी से चल पाता है। LCAC का ये वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं उसको देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब दिखाते हैं आपको कि आखिर ये वॉरशिप में कैसे और कहां रखा जाता है। तो ये वॉरशिप का डेक है और ये डेक के अंदर LCAC आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब यहाँ से इस पर अनलोडिंग और लोडिंग दोनों हो सकती है और अगर मान लीजिए कि कोई काम नहीं है तो किसी भी युद्धपोत में LCAC हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहता है। अब अगर किसी मिशन पे युद्धपोत जा रहा है और उससे अपने सैनिकों को किनारे तक पहुंचाना है तो वो बीच पानी में ही रुक जाएगा और वहां से काम शुरू होगा अमेरिकी नौसेना के इस LCAC का। LCAC पर सामान लोड होगा, सैनिक चढ़ेंगे और एक साथ बड़ी संख्या में बड़ा दल बल जो है ये ले जाकर किनारे पर उन्हें छोड़ देगा और किनारे पर भी पानी में नहीं बल्कि जमीन पर। इसकी ताकत यही है और ये हर जगह आसानी से जा सकता है। अब हम इसके बनावट की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 91 फीट है। इसमें 4 DBL के एंट्री फैंस लगे हैं। इसमें जो इंजन्स, गैस टर्बाइंस लगे हैं वो तकरीबन 16,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। इसकी लंबाई 91 फीट के आसपास है और इसका बीम जो है वो 48 फीट का है। अगर हम इसके रफ्तार की बात करें तो रफ्तार, इसकी जो अधिकतम रफ्तार है फुल पेलोड के साथ वो तकरीबन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की है
और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 200 माइल है, वो भी 50 टन पेलोड के साथ। इसको चलाने के लिए तकरीबन 5 लोगों की जरूरत होती है और इसका पेलोड 75 टन मैक्सिमम है, जिसको लेकर ये आसानी से कहीं भी जा सकता है। अब इसके ऊपर भी जो खास तरह के 2 गन्स माउंटेड होते हैं, जिसमें .50 कैलिबर का मशीन गन है। इसके अलावा M240 7.62 mm की मशीन गन्स लगी हैं और इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी है। इसमें खास तरह का रडार नेविगेशन सिस्टम है और ये सब इसे बनाता है महाशक्तिशाली।